ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कह रहे हैं गाजा में आखिरी लड़ाई चल रही है और हमास के जो आतंकी छिपे हुए हैं एक खास जगह पर, उस पर इस वक्त नेतन्याहू अटैक कर रहे हैं। गाजा पे हुए नए हमले हैं नेतन्याहू की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से, और बताया जा रहा है कुछ जगहों पर जहां हमास बचा है उसका भी खात्मा करना चाह रहे हैं नेतन्याहू। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू गाजा के अलावा देखिए कतर पर भी अटैक कर दिया। दोहा में उन्हें पता चला यहां हमास के नेता हैं तो कतर में अटैक किया। मुस्लिम देश कतर पर अटैक करने के बाद नेतन्याहू अब मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गए हैं। नेतन्याहू के सामने मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। 57-60 मुस्लिम देश एक साथ कतर में बैठक कर रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं एर्दोगन, तुर्की के चीफ एर्दोगन पहुंचे हैं। कतर की तस्वीर देख रहे हैं, सारे मुस्लिम देश के नेता यहां इकट्ठा हो रहे हैं। मकसद और वजह बताया जा रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं कि नेतन्याहू अब बाकी देशों को भी निशाना बना सकते हैं। उन्होंने गाजा को निशाना बनाया, यमन को, लेबनान को, कतर को भी बनाया। इसलिए बाकियों को डर यह है कि अब अगला नंबर उनका है और किसी का भी नंबर हो सकता है। इसलिए बड़ी बैठक हुई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी देश, सारी मुस्लिम कंट्रीज एकजुट हुई। उन कंट्रीज के मिनिस्टर्स पहुंचे हैं, आपस में बातचीत की है कि आखिर नेतन्याहू से कैसे निपटना है, कैसे नेतन्याहू का सामना करना है। ये नेतन्याहू के खिलाफ हुई बड़ी बैठक है। दूसरी तरफ देखिए, नेतन्याहू अपने घर में घिरे हैं। आज नेतन्याहू इजराइल के कोर्ट में थे। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले और उस मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। नेतन्याहू कोर्ट पहुंचे हैं करप्शन के चार्जेस में। उनके विरोधी कहते हैं नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए मामला चल रहा है। नेतन्याहू के करीबी और समर्थक कहते हैं कि उनके खिलाफ यह साजिश है। इजराइल ने हमास के ठिकानों को उड़ाया तो मुस्लिम देशों में खलबली मच गई। इजराइल को घेरने के लिए मुस्लिम देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। जिस कतर में इजराइल ने हमला किया था उसी कतर में 60 मुस्लिम देशों के नेता जमा हुए और कह दिया कि मुस्लिम देशों का नेटो बनाएंगे और नेतन्याहू को कड़ा सबक सिखाएंगे। इधर मुस्लिम देश इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और उधर नेतन्याहू हिजबुल्लाह से हमास तक फिर भारी हमले पर उतर आए हैं और भीषण बमबारी शुरू कर दी है। अब देखिए जरा कौन कौन से मुस्लिम देश, बताया जा रहा है 57 से 60 मुस्लिम देश जो एक साथ आए एक मंच पर। बड़े देश कौन से हैं देखिए, बड़े देश नेतन्याहू के खिलाफ जो एक साथ आ रहे हैं उसमें ईरान शामिल है, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यमन, बहरीन, ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, लेबनान, कुवैत और सूडान। आप देखिए इजराइल का नक्शा बीच में और इजराइल ये सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। ये सारे देश मिलकर एक साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक का मकसद क्या है, इस बैठक में क्या हो रहा है, ये मिलकर नेतन्याहू को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि आखिर इजराइल खामोश हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं ताबूत, ये दरअसल कतर पर जो इजराइल ने अटैक किया ये सोचकर कि वहां हमास के लीडर हैं, लेकिन हमास का लीडर वहां से निकल भागा। 6 लोगों की जान गई है, उनके शव हैं ये। कतर पर इजराइल के अटैक के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो गए। दोहा में अरब और इस्लामिक देशों के करीब 60 नेताओं ने बैठक कर ली है। मीटिंग का मकसद है इजराइल विरोधी मुस्लिम देशों की ताकत दिखाना। कतर यह दिखाना चाहता है कि वो इस जंग में अकेला नहीं है, सारे मुस्लिम देश एक साथ इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं। जैसे अमेरिका और यूरोप ने नेटो संगठन बनाया है, ऐसे ही मुस्लिम देश नया सैन्य संगठन बनाना चाहते हैं। मुस्लिम देशों का मानना है कि इजराइल पर लगाम लगाई जाए,
नहीं तो इजराइल का अगला टारगेट कोई भी इस्लामिक देश हो सकता है। समिट में इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन का प्लान तैयार हुआ। इजराइल की निंदा करते हुए मुस्लिम देशों से साझा बयान जारी किया और कहा कि हमें इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखानी होगी और इजराइल पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यह समिट इसलिए हुई क्योंकि इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर अटैक किए। हाल में ईरान, लेबनान, यमन, सीरिया, कतर पर हमले किए। 9 सितंबर को कतर में हमला कर हमास के 6 लोगों को मारा है। यह वो तस्वीर है। कतर ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन और इजराइल की आतंकी करतूत बताया और ईरान, पाकिस्तान, तुर्की समेत सभी मुस्लिम देशों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सुनिए, यह सारी तस्वीर नेतन्याहू भी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मुस्लिम देश उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें पता है कि कतर और चीन उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। ट्रंप को भी सुनिए। Iran's effort to put a military siege on us and ultimately choke us. हम लोगों को कुछ नियम तोड़ने पड़ेंगे। चीन और कतर जैसे देशों पर कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि वो लोग इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इसका काउंटर करेंगे। कतर और चाइना दोनों मिलकर इजराइल की छवि खराब कर रहे हैं। हम इन दोनों देशों को नहीं बख्शेंगे। इजराइल इन दोनों देशों को काउंटर करेगा। Social media of the Western world and the United States. Israel was going to be striking. No, it didn't. Yeah, go ahead. अब इजराइल कतर पर अटैक नहीं करेगा। कतर हमारा अहम सहयोगी है। बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब इजराइल कतर पर हमला नहीं करेगा। Maybe going after. Now there was an article that I read. तो क्या मुस्लिम देशों की ये बैठक, ये दबाव काम कर रहा है? तभी ट्रंप कह रहे हैं कि अब कतर अटैक नहीं करेगा, लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनते नहीं। मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? हूती देख रहे हैं इजराइल पर। पिछले दिनों हूती ने अटैक किया है, हूती का ड्रोन, जिसे इजराइल ने हवा में मार गिराया है। अब देखिए यमन में क्या हो रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ यमन में प्रदर्शन हो रहा है। लोग असलहे और बंदूकें लेकर सड़कों पर निकले। बिल्लाहि व निअमल वकील, नवासिल ضرب إسرائيل، नवासिल ضرب إسرائيل। और इतना ही नहीं, खुद इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं इजराइल में, वेस्ट बैंक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब क्या सारे मुस्लिम देश लड़ने जा रहे हैं इजराइल से? इजराइल के खिलाफ सब एकजुट होंगे? क्या कह रहे हैं इस मीटिंग में, क्या कहा है सबने? एक एक करके मैं आपको बताऊं। नेतन्याहू एक तरफ और बाकी इस्लामिक राष्ट्र एक तरफ। पाकिस्तान कह रहा है जब से कतर पर अटैक हुआ है पाक को डर सता रहा है, आतंक की मदद करने पर कहीं इजराइल हमला न कर दे। पाकिस्तान के मंत्री बार बार अपनी ताकत की बात कर रहे हैं। अब कतर से पाक के विदेश मंत्री ने परमाणु धमकी दी है, अगर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा। परमाणु बम वाला पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिए तैयार है। कतर कह रहा है दोहा पर अटैक विश्वासघाती हमला है, इजराइल की आतंकी हरकत कायराना है। तुर्की कह रहा है इजराइल की मानसिकता खून से पोषित है, हमें इजराइल के खिलाफ एकजुट होना होगा। जॉर्डन कह रहा है इजरायली खतरे की कोई सीमा नहीं है, मुस्लिम देशों को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मिस्र का कहना है फिलिस्तीनी मुद्दों को हल करने की जरूरत है, इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। इराक का कहना है कतर पर अटैक नकारात्मक संदेश भेजता है, इस्लामिक देशों पर इजरायली हमला गलत है। सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान ने खुलकर कोई बात नहीं की है। सऊदी अरब को इजराइल अमेरिका की जरूरत है, वो दोनों देशों से तेल और हथियारों की बड़ी डील करता है। मुस्लिम देशों से करीबी दिखाने के लिए बैठक में तो आया है सऊदी अरब, लेकिन सलमान कोई भाषण या कड़ा बयान देने से बचते रहे, बस ट्वीट किया इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इन मुस्लिम देशों को क्या कह रहे हैं। ये समय है कि हम लोग एक साथ आएं और इजराइल को उसके गुनाह की सजा मिले। इजराइल फिलिस्तीनियों को उन्हीं की जमीन से हटाना चाहता है, लेकिन उसका ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा।
हम इजराइल की आतंकवादी ekonomik olarak da मानसिकता का सामना कर रहे हैं। sıkıştırılması कतर पर हमला gerektiğine खून से पोषित था। inanıyorum. हमें इजराइल को जवाबदेह Daha ठहराने önceki tecrübeler और अपने अधिकारों के लिए राजनयिक bu प्रयासों tür को तेज करना adımların चाहिए। netice verdiğini जिस किस्म की मिसाइल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान कैन ऑल्सो रीच इजराइल। और याद रहे कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। स्टेट्स और इजराइल इकट्ठे हो जाए तो वो भी दे कैन नॉट अटैक पाकिस्तान, बिकॉज बिफोर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो फुलझड़ी जो है ना, वो फुलझड़ी चल जाएगी। क्या अमेरिका को लग रहा है कुछ बड़ा बवाल होने वाला है, इसलिए अमेरिका ने, ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री को देखिए कहां भेजा है, नेतन्याहू से मिलने के लिए। रूबियो को आप देख रहे हैं जो इजराइल पहुंचे हैं और नेतन्याहू से मिले, क्योंकि दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि मुस्लिम देश एक साथ बैठक कर रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ गोलबंदी हो रही है। और अमेरिका का वास्ता भी कतर और सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों से है। लाखों करोड़ के हथियार ये देश अमेरिका से खरीदते हैं। उसके बाद देखिए जरा, अमेरिका के विदेश मंत्री नेतन्याहू से मिलने के बाद कतर पहुंच गए, अल-थानी से मिले। आपको याद होगा ट्रंप भी कतर गए थे, लगभग 4 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ के हथियार की डील हुई थी यहां। तो हथियार एक बड़ा रोल प्ले करता है शांति स्थापित करने में भी, क्योंकि सबको हथियार बेचने। भाई अब आपको बताऊं, क्या वाकई मुस्लिम देश लड़ पाएंगे? मुस्लिम देशों की वो ताकत है? तो आइए मैं आपको ताकत दिखाता हूं कि मुस्लिम देशों की ताकत क्या है और खुद नेतन्याहू की ताकत क्या है। सबसे पहले फौज के लिहाज से देखिए, सैनिक नेतन्याहू के पास 6.5 लाख की फौज है, कतर के पास 70,000, तुर्की 3,55,000, पाकिस्तान के पास 13 लाख और ईरान के पास 6,10,000। अगर सबकी फौज मिला दें तो ये भारी बैठते हैं, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका का समर्थन भी है। टैंक्स देखिए, इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं, कतर के पास 62, तुर्की के पास 2,200, पाकिस्तान के पास 2,600 टैंक और ईरान के पास 1,700 टैंक है ताकत के लिहाज से। एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, इजराइल के पास 612, कतर के पास 149, तुर्की के पास 205 एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1,300 और ईरान के पास 551 है। जहाज इजराइल के पास 67 है, कतर के पास 86, तुर्की के पास 31 और पाकिस्तान के पास 114, ईरान के पास 101। परमाणु बम के मामले में देखिए जरा, इजराइल के पास 90 परमाणु बम है, कतर के पास, ये ग्राफिक्स मिस्टेक है, 0 है कतर के पास, तुर्की के पास 0, पाकिस्तान के पास 170 और ईरान के पास भी 0 है। यह है इनकी ताकत। आइए अब सुनते हैं एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई क्या कह रहे हैं। ये सब गीदड़ भपकी दे रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, या कुछ कर भी पाएंगे नेतन्याहू का? सुनिए। अमेरिका ने उनको सुरक्षा की गारंटी दी, उसके बाद भी जब वहां हमला हो जाता है तो लोगों को इसके ऊपर ही सवालिया निशान उठ जाता है कि अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी क्या हुई? जो अमेरिका की बेसिस को उन्होंने दिया, वहां पे बेसिस बनी, उसके बाद भी हमला हो गया, फिर वो क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक तरह सभी अरब देश इकट्ठे हो रहे हैं, तकरीबन खासतौर से इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये देश मिलके कह रहे हैं कि हम नेटो की तरह से सेना बनाएंगे।